क्या है, हम कितना पैसा कमाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात से पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है कि हर किसी को हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। अगर बच्चा जन्म लेने से पहले इस बात को डिसाइड कर पाता कि वो कहाँ पर जन्म लेगा, तो निश्चित है कि वो इस दुनिया में एक ऐसी जगह जन्म लेने के बारे में सोचता जहां भले ही उसे कोई भी सुख सुविधा ना मिले, भले ही उसे कुछ भी ना मिले, लेकिन हाँ, उसे वहां पर शांति और खुशी मिल जाए। इंसान सदियों से अपनी नॉलेज को सिर्फ इसीलिए बढ़ाता आ रहा है ताकि वो अपना जीवन सुखी कर ले। वो नए नए पंथ संप्रदायों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि वो खुशी से रह सके और साथ ही साथ शांति पाने का मार्ग भी ढूंढ सके। हम सोचते हैं कि जो सन्यासी है वे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानेंगे तो उन्हें भी शांति की ही तलाश है और उसी शांति को पाने और खोजने के लिए वे सन्यासी बने हैं। सन्यासी बनकर सिद्धियां प्राप्त करके उन्हें सुख और शांति मिल सकती है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए वे इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगातार बढ़ाता जा रहा है ताकि वो सुख और शांति पा सके। अब ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर उसके पास पूरी दुनिया की हर एक चीज खरीदने की कैपेसिटी होगी तो वो सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए शांति का मतलब पूरी तरह से अलग है। शांति की इच्छा ने ही बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को सन्यासी बना दिया। भगवान बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम थे। उनका जीवन बहुत ही ज्यादा भोग विलास में डूबा हुआ था। सुरा और सुंदरियां उनके लिए उपलब्ध थी। उनके पास हर वो चीज मौजूद थी जिसे वो चाहते थे। उनके पास हर वो सुख सुविधा भी मौजूद थी जो कि उन्हें चाहिए थी, लेकिन नहीं था तो सिर्फ शांति पाने का मार्ग। और एक दिन उसी मार्ग को पाने के लिए अपनी भोग विलास की जिंदगी, अपनी पत्नी और बेटे को रात के समय सोता हुआ छोड़कर शांति के मार्ग की खोज करने के लिए निकल पड़े। और उसी शांति की खोज की यात्रा ने उन्हें तथागत बुद्ध बना दिया। इतना ही नहीं, दुनिया में जिसकी तलवार की खनक थी, जिसकी तलवार को देखकर दुश्मन थरथर कांपते थे, ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कितने ही युद्ध लड़े, मौर्य इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसके पास भी शांति का अभाव था। इसलिए वो हर उस इंसान को अपने कदमों में झुका हुआ देखना चाहता था जो उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता हो। शांति पाने का ये महान सम्राट अशोक का पॉइंट ऑफ व्यू था, एक नजरिया था। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही सम्राट अशोक ने एक छोटे से राज्य कलिंग को सिर्फ इसलिए मिट्टी में मिला दिया क्योंकि वो अशोक की अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। लेकिन इसी मारकाट और चारों तरफ बिखरे खून और लाशों ने उसे बताया कि इस तरह से मारकाट और युद्ध से उसे कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली, बल्कि उसकी शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब ये बात समझ में आते ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध मारकाट का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब उन्हें इस रास्ते पर शांति का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी इसी के प्रचार प्रसार में लगा दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को खुशी सबसे पहले चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम खुशी यानी कि हैप्पीनेस के बारे में जानते हैं? तो ये हैप्पीनेस रियलिटी में है क्या? ऐसे सवाल जब भी आते हैं तब जन्म होता है फिलॉसफी ऑफ हैप्पीनेस।